चलो जी बच्चों, शुरू करें। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने के अपन ने क्लासिकल यानी पुराना कंसेप्ट भी पढ़ लिया, मॉडर्न कंसेप्ट भी पढ़ लिया। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स क्या हैं? रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कौन कौन से रूल हैं। कई सारे रूल पढ़ोगे जिसमें आपका पहला नंबर का रूल, हेडिंग डाल लीजिए पहले, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला रूल लिखिए, फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही लग रहा है वो मॉलिक्यूल जिसके एटम एक जैसे होते हैं। एक जैसे एटम, जैसे मान लेते हैं, मान लो मैंने कहा H2 या O डबल बॉन्ड O या N ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ, यहां दोनों H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कोई नहीं, खींचता वही है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो बताओ, यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं रहा, तो हर एक एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। आ गया होगा शायद समझ में। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। कोई दिक्कत है? अब आता है आपका दूसरा, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब जानते हो? वो मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट जुड़े हुए हैं। जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा HCl। क्या कहा मैंने? HCl। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अब बताओ, H और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। यानी कि H का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1 और Cl का क्या हो गया मेरे बच्चों? माइनस। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं C डबल बॉन्ड O है, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? अभी लिखाई थी ना मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की 2.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? O। कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? 2। तो बताओ O के ऊपर आएगा -2, कार्बन के ऊपर आएगा +2। ठीक है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ऐसे मान लेते हैं, एक ले लिया, मान लो मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N, तो C और N में किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं? नाइट्रोजन की। याद रखना, वो मैंने लिखाई थी भी। तो बताओ, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस का 3। कार्बन के 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, तो कार्बन के ऊपर आएगा +3। कोई दिक्कत है यहां तक? मेरी बात समझ में आ गई? पहले कॉपी करो इसको, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया? अब देखिए, ये जो होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है, बिना चार्ज के हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? नॉन पोलर। मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल है ही नहीं। पोल मतलब सिरा, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा, तो ये तो नॉन पोलर हो गए। अब बताओ, ये नॉन पोलर है कि पोलर है? इनको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इनको? पोलर मॉलिक्यूल। अरे यस सर, नो सर। और ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको भी लिख लो आप। अब आता है अगला पॉइंट जो खतरनाक इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, शानदार। तीसरा पॉइंट, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, फॉर कोऑर्डिनेट
बॉन्डेड मॉलिक्यूल। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एरो का साइन होता है, ठीक है। पेपर वाला खुद लगा के दे देता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं ए और बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं बी की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से। अब ए और बी बना दिए मान लेते हैं मैंने, या तो ले लिया मैंने ए, एक बार ले लिया मान लो मैंने ए बी, और एक बार ले लिया ए बी, एक बार बॉन्ड बनाया ऐसे, एक बार बॉन्ड बनाया ऐसे, एक बार बॉन्ड बनाया ऐसे। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ए ने बी को कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 2। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे बोलते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए बताओ इसको? 2। तो देने वाले पर +2 आता है और लेने वाले पर -2। 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं +2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं -2। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों बराबर बराबर औकात वाले हैं, ठीक है। अब इधर बताओ यही डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो इसके ऊपर भी +2 चार्ज आ जाएगा और लेने वाले पे -2 चार्ज आएगा, लेकिन इधर 0 आएगा। अरे सर ऐसे कैसे? अभी तो आपने बताया था जो देता है उस पर प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है +2, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है -2, तो इसमें बी पर +2 आना चाहिए ना। हाँ आता है ना, बी पर +2 आएगा, सही है। ए पे -2 आएगा। अभी तो आपने 0 लिखा था, अभी सुन तो लो। अब बताओ ये कौन है? बी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाथी है हाथी। क्या हाथी का इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा क्या पिल्ला? क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या ये? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने की टेंडेंसी तो बी की ज्यादा है, बी ले सकता है। बी का इसने कैसे ले लिया? मान लो इसने ले भी लिया, ले लिया मान लो अपना ऑक्टेट अपने आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसने ले लिए, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे मान लेते हैं मुझे जरूरत है, मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर -2 ले लेगा कि भैया मेरे वापस दे, ये ले +2। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा दोनों के ऊपर? 0। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा डोनर के ऊपर +2, एक्सेप्टर के ऊपर -2 नहीं आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वापस सुन लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो लेता ही लेता है। कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर मोर से लेस की तरफ हो गई तो दोनों पर 0 आएगा। लेस से मोर की तरफ हो सकती है या दोनों की बराबर हो सकती है। आ रही मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब इसके एग्जाम्पल की बात करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, एक साथ कॉपी कर लेना। मान लेते हैं मैंने इसके एग्जाम्पल ले लिए सी और एन, या सी और एन, या ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। अब बताओ इन दोनों में ये डोनर है ये एक्सेप्टर है, +2 -2, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है मेरे बच्चों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर से लेस, हाथी का पिल्ला कैसे ले लेगा? दोनों पे क्या आएगा? 0। ये ले सकता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेने वाले पे -2 देने वाले पे +2। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको मैंने दे दिया HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर दे दी। एक मैंने दे दी HN डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। एक दे दिया मान लो मैंने HN डबल बॉन्ड O।
N डबल बॉन्ड O। अब वो कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसमें पहले दो दो को पकड़ पकड़ के देखा करो, दो एटम को बताओ H और C में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। तो जो खींचता है उसके ऊपर माइनस आता है, तो एक बॉन्ड है तो इसके ऊपर आएगा -1, इसके ऊपर आएगा +1। अब बताओ हो गया इसका काम। अब C और N में से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? N की ज्यादा है ना, इसकी 3 है, इसकी 2.5 है। तो बताओ ये 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -3 आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा? +3 आएगा। तो बताओ यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -3, वो -1 और +3 क्या बच गया? +2। नाइट्रोजन का दिख ही रहा है आपको, नाइट्रोजन का कितना है? -3, और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? हाइड्रोजन का +1 आ रहा है। आ गया हर एक एलिमेंट का, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया कट के, ये -3 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। H और N में से पहले दो दो को पकड़ा करो, कौन खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन? N खींचेगा। तो बताओ N के ऊपर आएगा -1, और इसके ऊपर क्या आएगा तुम्हारे? ये तो -1 हो गया, और इसके ऊपर हो गया +1। ठीक है, अब N और C को देखते हैं। पहले डबल बॉन्ड को देखो, कोऑर्डिनेट की बात बाद में करेंगे। डबल बॉन्ड को, N और C में कौन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा? N खींचेगा। कितने? डबल बॉन्ड 2 के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे आ गया -2 और इस पे आ गया +2। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ है, लेस से किधर की तरफ है? मोर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, तो मोर की तरफ है, तो बताओ नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? -2, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? +2। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं इस स्ट्रक्चर को यूं कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया ऐसे, ये बीच में मैंने लगा दिया ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ क्या इस हाथी का इलेक्ट्रॉन ये पिल्ले खींच सकता है क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस हाथी का पिल्ला ले सकता है क्या? नहीं लेगा, तो हाथी दोबारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से 0। तो बताओ ओवरऑल हाइड्रोजन पे आ गया +1, नाइट्रोजन पे आ गया -2, और कार्बन पे आ गया +2। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, इसको और देखो, पहले इन दोनों को चेक करो। बताओ H और O में से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? O सिंगल है तो क्या आएगा बताओ? -1, इस पे क्या आएगा? +1। O और N में से कौन खींचेगा? O। O एक बॉन्ड है तो O के ऊपर आ गया -1, इसके ऊपर आ गया +1। अब इन दोनों में N और O में कौन खींचेगा? O। डबल बॉन्ड है तो O के ऊपर आएगा -2, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +2। तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे +3, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1। शायद समझ में आ गया होगा। अभी पिक्चर चालू हुई है, अभी तो प्रोग्राम बहुत आगे तक चलने का है मेरे बच्चों। आ रही मेरी बात समझ में? चलो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अजर छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा? चलो पूरा ही देख लो, ये लो, यहां तक ले लो आप, ले लो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। इसका भी ले लीजिए। हो गया। अपन ने रूल पढ़ लिए साहब। कितने रूल हो गए अपने? 3 रूल हो गए। अब अपन रूल नंबर किस पे चलते हैं? 4 पे। रूल नंबर 4। देखिए चौथा रूल क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल जानते हो? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद वाली, ये पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखिए आपने, ये पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है ना। ये पीरियोडिक टेबल में ये जो खड़े खड़े होते हैं इनको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप।
होते हैं ना, ये 1 से लेके 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे टोटल। तो ये पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, और पहले ग्रुप के अंदर जो आते हैं आपके एलिमेंट, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, इन हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए +1। ठीक है, अब आता है 5वां सेकंड ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। और सेकंड ग्रुप जो बताया था ना मैंने पीरियोडिक टेबल में, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप कौन सा होता है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए +2। क्या होता है मेरे बच्चों? +2। ठीक है, अगला छठा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो +1 मानते हैं अपन। क्या होता है? +1। लेकिन हमेशा +1 नहीं होता, एक्सेप्ट ये कोई रूल ऐसे में बहुत तगड़े नहीं है, अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। अगर मान लेते हैं मैं कहूं H2 है, अब बताओ H2 में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि नॉन पोलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा ही नहीं। ठीक है, अगला अगर मैं मान लो मेटल हाइड्राइड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड जानते हो? मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, मेटल हाइड्राइड। जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, CaH2। तो बताओ हमेशा मेटल के ऊपर यानी आगे वाले पर प्लस चार्ज होता है, तो बताओ मेटल के ऊपर तो चार्ज हो गया +1, तो बताओ हाइड्रोजन का ON कितना हो गया? हाइड्रोजन का -1 हो गया, Na पे +1 H पे -1। ऐसे अगर CaH2 की बात करता हूं, Ca से 2 हाइड्रोजन जुड़ रही है। अब बताओ मेटल के ऊपर +2 है, कन्या है ना, कन्या, ये रहा देखो Ca के ऊपर क्या आएगा? हर एक एलिमेंट का +2। अब बताओ +2 है तो दोनों के ऊपर -2 आएगा ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। तो बताओ हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। तो कहने का मतलब मेटल हाइड्राइड में मेटल पे प्लस होता है, हाइड्रोजन पे माइनस होता है। कॉपी करो एक बार इसको। चले आगे। अगला 7वें पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 7वां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं अपन। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्या होता है? -2, लेकिन हमेशा नहीं होता। फिर वही आपके एक्सेप्शन आएंगे, आपके एक्सेप्शन। अब इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या? परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड। दूसरा, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? और तीसरा, ओजोनाइड क्या होता है? ये 3 ध्यान रखने पड़ेंगे। परऑक्साइड किसको बोलते हैं? जिस भी मॉलिक्यूल में O2 - 2 आ जाता है। सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जिस भी मॉलिक्यूल में O2- आ जाता है। ओजोनाइड किसको बोलते हैं? जिस भी मॉलिक्यूल में O3- आ जाता है। जैसे मान लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा KO3। अब बताओ, अभी जस्ट ऊपर एग्जाम्पल देखो, कन हमारे लिए ना करो के पर +1 होता है, तो जितना +1 है उतना ही -1 आएगा। बताओ O3 पे माइनस आ गया,
O3 माइनस। तो बताओ इसे क्या बोलोगे? पोटेशियम ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड। तो अब बताओ 3O पे -1 है, इसको यूं भी तो लिखते हैं अपन भाई। मतलब क्या है? 3O पर क्या आ रहा है आपका? -1 आ रहा है। O3 माइनस का मतलब यही तो है, O3 -1 मतलब 3 ऑक्सीजन पे माइनस है। तो बताओ एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया? -1/3। तो बताओ यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? बताओ -1/3। तो ओजोनाइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1/3। अरे यस सर, नो सर। अब आता है सुपर ऑक्साइड। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया है KO2 या CSO2, CSO2 तोड़ो, K पर +1 है, O2 पे -1 है, CS पर +1, O2 पे -1। अभी बताया था ना हमारे लिए ना करो रब से। तो ये +1 ये -1, तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम। O2 माइनस आ गया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका सीजियम, CS को सीजियम बोलते हैं, सीजियम सुपर ऑक्साइड। अब बताओ O का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 2O पर -1 है, 2O पर -1 है। तो बताओ एक O पर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2O पर है -1, 2O पर है -1, तो एक O पर कितना हो गया? -1/2। रटने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही समझ जाओगे। अब आता है परोक्साइड। किसको बोलते हैं? परोक्साइड। जैसे Na2O2, H2O2, BaO2, किसी को भी तोड़ो। चलो BaO2 को तोड़ो, बताओ Ba के ऊपर क्या आता है? Ba के ऊपर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, Ba के ऊपर आता है +2। तो बताओ O2 पे क्या आएगा? -2। 2O पर -2 है, 2O पर -2, तो एक O पर क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है ना, यही तो है। 2O पर -2, तो एक O पर -2/2 बराबर कितना हो गया? -1 हो गया। अरे यस सर, नो सर, शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या है? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई। तो बताओ यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखोगे? -1। आपको याद होना चाहिए परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। कोई पूछे साहब कैसे, तो ऐसे बता दूं। आप चाहो तो Na2O2 को तोड़ के देखो, तोड़ो Na2O2, तो बताओ कितने हैं यहां? बताओ 2 Na है, 2 Na, ठीक है। और एक क्या है आपका? O2 है। Na के ऊपर क्या आता है बताओ? +1। तो 2 प्लस का है तो माइनस का भी 2 हो गया। आप चाहो तो इनको भी अलग अलग करके लिख दो ना, ऐसे लिख दो। 2 Na है, 2 O है, Na पे +1, O पे -1, Na पे +1, O पे -1, तो क्या बन गया बताओ? Na2O2, Na2O2 और 2 O के ऊपर -2। अरे यस सर, नो सर। और जब भी O2 -2 आता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? पराऑक्साइड। O2 -2 पराऑक्साइड, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, O3 माइनस ओजोनाइड। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया? अगला देखिए 8वां रूल क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का -1 होता है ऑलवेज, और ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब तक के जितने भी नॉन एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, यही दुनिया के इलेक्ट्रॉन खींचता है। फ्लोरीन पर हमेशा कितना आएगा? -1। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। ठीक है। अगला नंबर आता है नवा रूल्स में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अलॉय। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अलॉय। अलॉय जानते हो? अलॉय 2-3 चीजों को या 2-3 मेटल को मिलाकर जो बनाया गया है। जैसे ब्रास, ब्रास का नाम सुना है? पीतल।
ब्रास किस किस से मिलकर बनता है बताओ? जिंक प्लस कॉपर। या अमलगम नाम सुना है? अमलगम, अमलगम जैसे सोडियम अमलगम, ये अलॉय होती है। क्या होती है ये? अलॉय। अलॉय में एलिमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है। जैसे आपकी मम्मी या पापा सोने के अंगूठे, रिंग वगैरह जो भी पहनते हैं, है ना, जो भी अंगूठी, चूड़ियां, बंगल, जो भी लटकाते हैं गले कान में, वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है। क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है, अगर उसको धूप में लंबे टाइम तक पहन के खड़े रहे तो वो मुड़ जाता है। तो इतना सॉफ्ट मेटल तो अपन, इतना सॉफ्ट ऑर्नामेंट तो अपन पहन नहीं सकते। तो उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें अपन कॉपर का एक पर्टिकुलर रेशियो मिलाते हैं। तभी तो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, 22 कैरेट का गोल्ड होता है, 18 कैरेट का गोल्ड होता है, 16 कैरेट का गोल्ड होता है कि नहीं? 24 कैरेट मतलब 100% प्योर, 22 कैरेट मतलब थोड़ा सा कॉपर मिला है, 20 कैरेट मतलब कॉपर और ज्यादा मिला है, 18 कैरेट मतलब कॉपर और भी ज्यादा, 16 कैरेट मतलब और ज्यादा कॉपर। इसे बोलते हैं अलॉय, मिक्स करना। ठीक है। मेटल वही मिलाई जाती है जो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करती है। अलॉय में हमेशा प्लस का साइन आएगा या डॉट का साइन आएगा। प्लस का मतलब इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करी। सब आपको कैसे पता लगा? अगर रिएक्शन कर लेता तो बीच में कोई ना कोई सा बॉन्ड तो बनता, या प्लस माइनस का साइन कुछ तो आता। कोई रिएक्शन हो रही तो बॉन्ड बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेने देने पर बॉन्ड बनता। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये दोनों ने रिएक्शन नहीं करी, आपस में बस मिक्स हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन का इनमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो बताओ अलॉय में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अलॉय कितना होता है मेरे बच्चों? 0। सोडियम अमलगम, इनमें भी देखो डॉट लगा हुआ है, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करी है। तो अमलगम में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पुराना पेपर उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, कॉपी करो इसको। 9वें नंबर तक पहुंच गए। अगला देखिए 10वां, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप नाम सुना है आपने? एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट ने मिलकर कोई कंपाउंड बनाया है, एक ही एलिमेंट में। जैसे ग्रेफाइट या डायमंड में, सिर्फ डायमंड पहनते हैं उसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है। ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है। एलोट्रॉप मतलब एक ही एलिमेंट से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। इसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। जैसे डायमंड, डायमंड, डायमंड का जो फॉर्मूला होता है ना, C इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब होता है डायमंड में चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होता है, कार्बन ही कार्बन। तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नाम तो सुना होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का फॉर्मूला भी क्या होता है? C इनफाइनाइट। इसमें भी चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होता है, कार्बन ही कार्बन। तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर? ये नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर मतलब बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बॉन्ड। ठीक है। अब मैं कहूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8। अब बताओ S8 मतलब चारों तरफ सल्फर ही सल्फर है। बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा। एस 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 है। तो बताओ यहाँ हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन रेड फॉस्फोरस, इन रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस क्या होता है? P4। अब बताओ चारों तरफ पी 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 है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा। तो यहां पर भी हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ये सारे के सारे बताओ पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब तो समझ में आ गया होगा, वो मॉलिक्यूल
जो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। कॉपी करो, एलोट्रोप आ गया ना समझ में, ठीक है, ये एलोट्रोप है, एक ही एलिमेंट से मिलकर बने हुए कंपाउंड। कॉपी करो 10वें नंबर का रूल, ठीक है। अगला देखो 11वां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? नॉट कंबाइन विद अदर, नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट। फ्री स्टेट मतलब एलिमेंट अकेला पड़ा हुआ है, जैसे O अकेला, N अकेला, S अकेला, कोई सा ही ले लो, कार्बन अकेला सब, या नाइट्रोजन, कोई सा ही एलिमेंट ले लो यार, ब्रोमीन अकेला, Cl अकेला, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऐसे नहीं, जुड़ा हुआ नहीं हो, ये फ्री स्टेट थोड़ी है, फ्री थोड़ी है, ये तो जुड़ गया, तब तो जुड़ गया तो H पे प्लस Cl पे माइनस आ गया। फ्री स्टेट में अकेला है तो मतलब किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। इज दैट क्लियर? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला 12वां रूल, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट in a neutral compound, in a neutral compound बराबर 0। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए न्यूट्रल कंपाउंड, कोई सा ही कंपाउंड ले लो, जैसे मान लेते हैं मैंने HCl ले लिया, कोई सा ही ले लो जो मन करे, मान लेते हैं मैंने Na2SO4 ले लिया। अब बताओ HCl को तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे? H प्लस Cl माइनस। Na2SO4 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? Na2 और एक SO4। सब जानते हैं Na पे +1 होता है और SO4 पे -2 होता है। तो बताओ +1 और -1 कितना आ रहा है? बताओ सम कितना आ रहा है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? बताओ सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। अरे ऐसा और नो, +1 और -1 का सम कितना हो गया? 0। इधर क्या लिखोगे बताओ? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 0, क्योंकि प्लस का भी 2 है, माइनस का भी 2 है। अरे ऐसा और नो, लेकिन कंपाउंड कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये कंपाउंड न्यूट्रल है क्या? ये तो कंपाउंड थोड़ी है, ये तो क्या बन गया? आयन बन गया, रेडिकल SO4 -2। न्यूट्रल थोड़ी है, तो एनायन है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है? 0 होता है। इज दैट क्लियर? कॉपी करो पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब एक बात का ध्यान रखना, इन एग्जाम मतलब ये जो मैंने रूल्स लिखा है ना, पहले इन रूल्स को अच्छे से पढ़ना। इन रूल्स को पढ़ो, पूरे रूल्स को अच्छे से याद करो, तब अपन आगे चलेंगे। आगे अपने आप सवाल होते चल जाएंगे, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रूल अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच गया है वो कर लो।